नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी की खूब चर्चा हो रही है। जब से बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसका ऐलान किया है, तब से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। आरबीआई की डिजिटल करेंसी कैसी होगी, इसका ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, क्या इसमें ट्रेडिंग होगी, क्रिप्टो की तरह क्या इसकी भी माइनिंग होगी या इससे हटकर कुछ होगा, इसकी वैल्यू कैसे तय होगी, क्या क्रिप्टो की तरह इसमें भी ट्रेडिंग होगी जैसा हम कह रहे हैं, ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा या आरबीआई किसी तरह की दूसरी टेक्नोलॉजी पर विचार करेगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल कहीं ठोस रूप में तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें ओपिनियंस बहुत हैं। हम एक्सपर्ट्स के खास पैनल के साथ समझने की आज कोशिश करेंगे कि भारत की नई डिजिटल करेंसी होगी कैसी। रिपोर्ट देखिए, पहले लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। दुनिया तेजी से डिजिटाइज हो रही है। शॉपिंग, टिकटिंग जैसी चीजें तो बहुत पहले ही डिजिटाइज हो चुकी हैं, अब बारी करेंसी की है। बिटकॉइन जैसी इंडिपेंडेंट करेंसीज को लीगल टेंडर कराने की कोशिश भी हुई, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिली। भारत समेत कई देश अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, जिसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी। रिजर्व बैंक इसी साल अपना डिजिटल रुपया लॉन्च कर देगा। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी कैसी होगी और ये किस तरह से काम करेगी, इसकी क्या खासियत होगी। आरबीआई की ओर से जारी होने वाली डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। वैसे आरबीआई किसी और बेहतर टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकता है। ये पेपर करेंसी की ही तरह डिजिटल फॉर्म में जारी एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे आप खरीद फरोख्त भी कर सकेंगे। इस पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई भी देगा। डिजिटल करेंसी को पेपर नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। साथ ही इसमें आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। दुनिया भर में चल रहे वर्चुअल करेंसी के साथ कई दिक्कतें हैं, लेकिन लीगल टेंडर होने के चलते आरबीआई की डिजिटल करेंसी सभी देशों में मान्य होगी, जिसमें कोई जोखिम नहीं होगा। आरबीआई इसे रेगुलेट करने के साथ इसकी ट्रैकिंग भी कर सकेगा। ऐसे में निजी क्रिप्टो की तरह इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और फ्रॉड होने की आशंका नहीं होगी। इसके फायदे की बात करें तो सीबीडीसी किसी भी देश की आधिकारिक करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन होगा। ये बिजनेस में पैसों के लेन देन के काम को आसान कर देगा। चेक या बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने का झंझट नहीं रहेगा। सीधे मोबाइल के जरिए किसी को सेकंडों में पैसा भेज या ले सकेंगे। वहीं नकली करेंसी की समस्या से निजात मिलेगी, सो अलग। नोट की प्रिंटिंग का खर्च भी बचेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी एक बार जारी हो जाएगी तो हमेशा बनी रहेगी। इसे डैमेज नहीं किया जा सकता। बहामास के अलावा नाइजीरिया ने हाल ही में अपनी सीबीडीसी ई नायरा लॉन्च की है। हालांकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान और ब्रिटेन जैसे बड़े देश सीबीडीसी पर तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि डिजिटल करेंसी को लेकर चीन आखिरी चरण में है। ऐसे में डिजिटलाइज दुनिया को देखते हुए आरबीआई का डिजिटल करेंसी जारी करना समय की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल आज का, दरअसल कैसी होगी आरबीआई की डिजिटल करेंसी। हर कोई अभी सोच ही रहा है, उसके बारे में इमेजिनेशंस ही हैं, लेकिन मूर्त रूप में अगर ये साकार होती है सरकार की योजना, तो कैसी होगी डिजिटल करेंसी। पहला सवाल आज का हमारा यही होगा। दूसरा सवाल होगा कि आम आदमी की जिंदगी में डिजिटल करेंसी क्या क्या बदलाव लाएगी, और तीसरा कि ये डिजिटल जो रुपया होगा या डिजिटल करेंसी होगी किस तरह से इकॉनमी को रफ्तार देगी। ये हैं आज के हमारे 3 सवाल, और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मधु एकम्बरम जी जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं क्रेजी बी के। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, आप कु इमेजिन कर पा रहे हैं, कुछ आपके समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये किस तरह की होगी डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी पर चर्चा तो नहीं है, सिर्फ घोषणा एक तरह से सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से हुई है, बट इसका स्वरूप क्या होगा, ये एक्चुअल में होगी कैसे, कुछ बता पाए हमें। या देखिए, ऑलरेडी इधर इज मतलब काफी सारा इसका वर्जन्स है। जैसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ने उसका वर्जन्स निकाला हुआ है, राइट। सो ये अपना जैसे शेयर्स जो डीमैट अकाउंट्स में रहते हैं या अपना बैंक अकाउंट में अपना पैसा दिखता है, आजकल भी वो डिजिटली दिखता है, राइट। तो ऐसे ही उसका वैल्यू देखना पड़ेगा कि वो ₹1 के साथ एक डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी जो बोलते हैं उसको एग्जैक्टली उस पे मैपिंग रहेगा, या
10 रुपए कैश का जो है वो एक डिजिटल करेंसी का वैल्यू रहेगा, तो वो एक देखना पड़ेगा। बट हालांकि वो क्या अपना डीमैट अकाउंट में जैसे अपना नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा, वो एक उसी तरह से तरीके से एक डिजिटल करेंसी बोल के एक और एक लाइन आइटम आएगा अपना बैंक अकाउंट्स में, और उसमें ये रहेगा कि ये इतना सारा एक क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिजिटल करेंसी अपना बैंक अकाउंट्स में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो पूरा ये एक डिजिटल माध्यम से दिखेगा, तो इसके ऊपर काफी सारे फिनटेक्स भी अपना एप्स भी डेवलप करेंगे, उसको तो काफी सारा यूजेबल तरीके से लोगों को दिखाएंगे कि उनको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, अगर आप यूपीआई को भी देखते हैं, पहले जब यूपीआई भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जब हम लोग उसके बारे में थियरिटिकली जब बात कर रहे थे, तो वो काफी सारा ऐसा लग रहा था कि शायद कॉमन मैन उसको कैसे अडॉप्ट करेगा, ये इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एक चीज है। बट जैसे ही उसका एक प्लेटफॉर्म बन गया, उसके ऊपर बैंक्स ने और फिनटेक्स ने इतना सारा काम करके इतना यूजेबल बना दिया कि वो अभी एक बहुत तेजी के रफ्तार से वो अडॉप्टेशन में चल रहा है इंडिया में। तो उसी तरीके से डिजिटल करेंसी एक अकाउंट में एक नंबर ऑफ यूनिट्स के तरह रहेगा, जो ट्रांजैक्टेबल रहेगा, अनलाइक द क्रिप्टो करेंसीज जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज रहेंगे। तो फिर मधु जी, फिर ये जो मौजूदा, जैसा आपने बताया कि हम लोग भी अपना जब अकाउंट देखते हैं ऑनलाइन तो पैसे उसी रूप में देखते हैं, कैश का तो अब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हर किसी को मालूम है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं। तो फिर जैसे अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ही एक तरह से हमारे पास है, कैश तो रहता नहीं है आजकल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी से फिर अलग कैसे होगा? कुछ इसमें डिफरेंस होगा? इसमें काफी सारा यूजर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले तो एक गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं, तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक जो आजकल जो करेंसी जो प्रिंट होता है, द नंबर ऑफ करेंसीज टू बी प्रिंटेड, और उसको जो ट्रांसपोर्ट करना है आरबीआई के जगहों पे, वो सिक्योर ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बाद वहां से बैंक्स को, आरबीआई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैंक्स उस कैश करेंसी को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, बहुत ही एक कॉस्ट ओरिएंटेड और सब ऑप्टिमल, मतलब ये इतना ऑप्टिमाइजेशन रियल टाइम होने वाला सिस्टम अभी नहीं है। तो डिजिटल करेंसी आने पे क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहता है वो काफी इजी हो जाता है, पहली बात। सेकेंड चीज, बैंक्स का अगर आप फायदे देखेंगे, अभी क्या होता है कि अभी अपना जो यूपीआई के थ्रू जो हम लोग पेमेंट्स करते हैं, या वो हालांकि अपना बैंक अकाउंट से ही वो पेमेंट्स होता है, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, हर एक बैंक को सेटलमेंट करना पड़ता है और एक बैंक को। अगर मैंने आईसीआईसीआई बैंक से अपना यूपीआई टोकन से मैंने अगर ट्रांजैक्शन किया एक एसबीआई बैंक को, तो मतलब क्या होता है कि हर दिन का जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू रहता है, वो सारा कैश सेटलमेंट और उसका वैल्यू सेटलमेंट हर दिन होना चाहिए बिटवीन द बैंक्स। तो ये जो इतना जो झंझट है इस मामले में इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस करेंसीज एंड द बैलेंसेस, वो काफी हट जाएगा। क्योंकि एक करेंसी क्या होता है कि ये बस मेरे अकाउंट से दूसरे को अकाउंट में जाएगा, कोई बैंक को सेटल करने का इसका कोई ये नहीं रहेगा, मोहब्बत नहीं रहेगा। अब रही बात एक एंड कस्टमर्स के, एंड कस्टमर्स को देखिए क्या होता है इसमें, वन थिंग, इसका यूजेबिलिटी, इसके ऊपर यूपीआई आईडीज जो है वो डेफिनेटली अपना जो पेमेंट सिस्टम से या पेमेंट एप्स है वो उसको काफी यूजेबल तरीके से बना देगा, पहला चीज। सेकंड चीज, इसमें काफी ये आ सकता है, फायदा आ सकता है जो फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हैं, या जो कोई फॉरेन में जाता है और वहां पे उनको ट्रेडिंग, मतलब उनको वहां पे पेमेंट्स करना पड़ता है। आज का रेट में वो एक बहुत कॉस्टली सिस्टम है, तो उस सिस्टम भी वो काफी यूजेबल हो जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ठीक है। अब ये बताइए मधु जी, अब इसमें खाता, मैं आम आदमी के लिहाज से पूछ रहा हूँ, बड़े बिल्कुल बुनियादी सवाल, इसमें क्या, इसके लिए क्या अलग खाता खोलना पड़ेगा? बैंक जाएंगे? आरबीआई का कुछ अलग सिस्टम होगा? आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे डीमैट होता है उस तरह का कोई सिस्टम होगा, ये डीमैट में ही हो जाएगा, या हमारे मौजूदा खाते में ही कुछ जुड़ जाएगा, या अलग से कहीं जाकर कोई नया खाता खुलवाना होगा, तब जाके वहां से हम ये ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे? मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था से कैसे अलग होगा मामला? देखिए, ये तो थोड़ा वक्त ही बताएगा कि इसका गाइडलाइंस कैसे आएंगे, आरबीआई कैसे इसको गाइड करेगा बैंक्स को फॉर गिविंग द फैसिलिटी टू द कस्टमर। बट मेरे हिसाब से ये क्या होगा कि एक अपना बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में, जैसे अभी आप अगर कोई फॉरेन करेंसीज का अकाउंट भी है, उनके उनके अकाउंट में क्लियरली ये दिखता है कि एक यूएसडी अकाउंट में इतना उनका डॉलर्स है, और एक रुपी अकाउंट में इतना उनका आईएनआर है। अच्छा। और वहीं वो ट्रांजैक्टेबल भी रहेगा, बहुत आसानी से वो ऐसे अकाउंट्स दे देते हैं। उसी तरीके से और एक लाइन आइटम आ जाएगा कि ये एक डिजिटल करेंसी है, और उसको वहीं पे ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं, और वहां पे उसको कैश विड्रॉल, मतलब सेविंग्स अकाउंट में जो अपना नॉर्मल करेंसीज है
उसमें भी वो लोग ट्रांजैक्ट वहीं पे कर लेंगे और उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं एटीएम के वही तरह। वही मैं पूछ रहा था, मैं यही पूछ रहा था गमरम जी, अगर माना डिजिटल फ्यूचर में डिजिटल करेंसी के थ्रू सरकार ने कोई योजना जैसे पहुंचाई, कहीं लोगों तक पहुंचाई, या मैं ही डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके अपने घर पैसे भेज रहा हूं, कुछ ट्रांजैक्शंस दोस्तों को दे रहा हूं, किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, और वो चाहे कि भाई हम डिजिटल करेंसी का अब हम INR में, रुपी में उसको कन्वर्ट करके और फिर उसको एटीएम से बाहर निकाल दें, कैश निकाल लें, वो कैसे पॉसिबल होगा? सर वो आज का डेट भी ऐसे ही होता है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि किसी के पास अगर डॉलर अकाउंट रहता है और एक INR अकाउंट रहता है, तो अगर बैंक के पास जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे एक डॉलर अकाउंट भी चाहिए, तो अपना एक सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में वो दोनों दिख जाएगा कि डॉलर में आपके पास, मतलब एक एग्जाम्पल के तरीके से बोल रहा हूँ कि आपके पास $100 है और INR में आपके पास ₹100 है। अगर मुझे वो ₹100 ही निकालना है, डॉलर तो एटीएम से विड्रॉल नहीं होता है, वो डॉलर तो बस एक अकाउंट में ही रहता है आज का डेट में, नहीं तो बैंक में जाके उसको एनकैश करना है। अभी एटीएम में से तो डॉलर नहीं आता है। अगर वो $100 को मुझे रुपी में कन्वर्ट करके मुझे विड्रॉ करना है, तो वहां पे एक सिंपल सा क्लिक करना है, बटन्स को क्लिक करना है कि ये डॉलर अमाउंट मेरे को इक्विवेलेंट, उसका एक कन्वर्जन प्राइस भी दे देते हैं रियल टाइम में, कि उसमें क्लिक किया जाए तो वो डॉलर कन्वर्ट होके वो रुपी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको मैं जाके विड्रॉ कर लूँ। ये इतना ही सिंपलिस्टिक सिस्टम बनाएंगे मेरे मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको नहीं बनाएंगे कि अलग से कोई और अकाउंट ओपन करो, जैसे डीमैट अकाउंट आज के डेट में हम लोग ओपन करते हैं और उसमें जाके वहां पे हम अपना नेट बैंकिंग से वहां से ट्रांसफर करो। ये सब इतना झंझट नहीं रहेगा और मेरे हिसाब आपने, से। बिल्कुल सर, और आपने जैसा कहा था कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी शायद इसमें रिड्यूस्ड होगी, तो हम उम्मीद करें कि इसमें कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लगेंगी? काफी कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए पहले तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों लगता है, कोई भी अगर हम लोग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड यूज करके पेमेंट गेटवे में अभी हम लोग पे करते हैं या क्रेडिट कार्ड से हम लोग पे करते हैं, तो इसमें चार्जेस लगते हैं। चार्जेस इसलिए लगता है क्योंकि एक बैंक्स को जो है एंड ऑफ द डे काफी सारा सेटलमेंट करना पड़ता है, तो उसमें उनका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है। मतलब हमें तो बहुत आसानी से दिखता है कि ये मैंने स्वाइप कर दिया और एक पेमेंट गेटवे से मेरा पैसा कट गया, हालांकि पैसा कटा है क्या, ऐसे अपने अकाउंट से कटेगा बट बैंक से नहीं कटा होगा और एक बैंक के लिए। तो इसमें एक मैनेजमेंट जो सिस्टम रहता है, सेटलमेंट सिस्टम रहता है, ये काफी हेवी लोडेड और कॉस्ट ओरिएंटेड सिस्टम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी ये डिजिटल करेंसी के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्ट करेंगे, ये सेटलमेंट्स हट जाएगा, क्योंकि ये करेंसी ही एक लेडजर वैल्यू है। मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि मैंने कैश जाके एक बैंक से कैश निकाल के और एक बैंक को कैश दे दिया, तो उसमें बैंक को बीच बीच में कोई सेटलमेंट करने का कोई आवश्यकता नहीं रहेगा। तो ये डिजिटल करेंसी से जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इतना सारा जो बैकएंड में जो चलता है बैंक्स का, जो सेटलमेंट जो रोज का चलता है, वो हट जाएगा, पहली बात। तो इसमें क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 100% रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या होता है, एक टाइम जोन भी रहता है, टाइम जोन के हिसाब से भी चलते हैं। रात में कोई सेटलमेंट नहीं होता है। सेटलमेंट जो भी पहले अगर थोड़ा साल पहले हम लोग आरटीजीएस को देखेंगे, तो आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम, नेफ्ट सिस्टम जो था, वो सिर्फ एक टाइम में हो रहा था। मतलब अभी 4 बजे 5 बजे तक कुछ का उसका टाइम लिमिट था, उसके बाद उसको पूरा ओवर द नाइट कर लिया है। तो अभी भी अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि मुझे कोई कहीं से, मैं दुबई में अपना काफी सारे इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं, उनको पैसा भेजना चाहिए इमरजेंसी में, तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और टाइम जोन पे भी वो मैटर हो जाता है कि कौन सा टाइम में उन्होंने भेजा और कब यहाँ पे रेमिट हुआ है बोल के। तो जैसे वो डिजिटल करेंसी अगर इंडिया में पहले एक्सेप्ट होना है और उसके बाद ग्लोबली अगर एक्सेप्ट हो गया, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस का कॉस्ट 100% बहुत ही कम हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा, तो कस्टमर काफी फायदेमंद भी रहेंगे। ऑल राइट सर। और एक बात ये है कि ये पूरा सिस्टम बहुत सिक्योर है, क्योंकि एक मैं सिक्योरिटी पे मैं आऊंगा, इस पे ना अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सिक्योरिटी को लेकर बड़े चिंतित हैं, और एक ऐसी दुनिया में भारत सरकार भी कदम रखने जाएगी जो खुद वो मानती है कि अनरेगुलेटेड तो है ही, अनसिक्योर भी है। तो सरकार कैसे गारंटी लेगी, ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क तैयार करेगी कि इसको सिक्योर बनाया जा सके? क्या ये ब्लॉकचेन से अलग टेक्नोलॉजी होगी या उसी पर आधारित होगी? बहुत सारे सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं। तो देश तैयारी कर रहा है अपनी डिजिटल करेंसी की, और सीबीडीसीज अब सारी दुनिया में एक नई क्रांति की तरह उभर रही है। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखेंगे तो दुनिया भर के 80 से ज़्यादा देश जो कि ग्लोबल जीडीपी में 90% से ज़्यादा का योगदान देते हैं, ऐसे 80 से ज़्यादा देश जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी डिजिटल करेंसी लाने के लिए। बड़े इम्पॉर्टेंट और आगे बढ़ चुकी इकोनॉमीज उसमें हैं। स्वीडन है, चाइना, रशिया, जापान, इजराइल, सब तैयारी कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अब भारत का भी नंबर। इसी पर कर रहे हैं हमारी चर्चा। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिजू दत्ता, जो कि को फाउंडर हैं कैश फ्री पेमेंट्स के। रिजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
रिजू, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी मोटा मोटा हमको यही पता चला है कि ब्लॉकचेन आधारित होगी, लेकिन जब क्रिप्टो वगैरह की हम बातें सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि साहब माइनर्स होते हैं जो माइनिंग करते हैं, वो फिर माइन करके जनरेट करते हैं करेंसीज को जो वर्चुअल्स होती हैं। ये इस केस में क्या होगा? क्या माइनिंग की परमिशन एक तरह से सरकार देगी या कुछ और होता है इसमें? तो जी इस केस में जो सीबीडीसी होगा वो आरबीआई इशू करेगा। तो सीबीडीसी, अब जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे आपका एक सीबीडीसी अकाउंट होगा या वॉलेट होगा जो डायरेक्टली आरबीआई से लिंक्ड होगा। और आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अभी पीपीआई इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स होते हैं हमारे पास, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जिसे हम वॉलेट कहते हैं, उनका अकाउंट आरबीआई के साथ डायरेक्टली होगा जो इस सीबीडीसी वॉलेट को ऑपरेट करेंगे। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे आप अभी आप अपनी करेंसी या कैश आप बैंक में रखते हैं, वैसे ही आप अपना सीबीडीसी ऐसे सीबीडीसी इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स में रखेंगे जो कि आरबीआई से लिंक्ड होंगे। और अब इस केस में जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो एकदम रियल टाइम होंगी और इनका जो कॉस्ट होगा वो काफी कम हो जाएगा। और स्पेशली जैसे आप बता रहे थे कि काफी सारे देशों में सीबीडीसी आ रहा है, तो जो क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन होगा इसका काफी ज्यादा होगा। जैसे आपको अगर ट्रेड करना है तो आप इंडिया से जैसे अमेरिका आप तो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा? हाँ जी, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा, ट्रेड होगा इसमें? हाँ जी। तो अगर जैसे आपके पास, अगर आप इंडिया के पास आपके पास डिजिटल रुपी है और मानिए किसी के पास डिजिटल डॉलर है यूएस में, तो आप ये जो ट्रांसफर है ये इमीडिएटली इंस्टेंटली हो जाएगा और जो नेट सेटलमेंट है वो आरबीआई से यूएस का जो इशूअर होगा जैसे फेडरल रिजर्व वो हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे आज स्विफ्ट से जो पैसा जाता है वो जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें काफी कॉस्ट जाती है, वो एकदम क्लोज टू जीरो हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर बी2बी पेमेंट्स एकदम इंस्टेंट हो जाएंगे और रियल टाइम, मतलब अब बैंक बंद है तो भी चलेंगे वैसा। ऑल राइट मधु जी, अब जरा उस पे बताइए, वो सिक्योरिटी वाला जो आप कह रहे थे, इस सिक्योरिटी का कैसे होगा सर कि इंश्योर करेंगे कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हो ये डिजिटल करेंसी हमारी? देखिए ये मोर और लेस शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आधारित होगा। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर थोड़ा समझेंगे तो इसमें क्या रहता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। मतलब हर एक कंप्यूटर में एक नोड्स रहता है या ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कहाँ से पैसा कहाँ गया, ये सारे इनका जो हिस्ट्री रहता है वो पूरा स्टोर्ड रहता है। ये ऑलरेडी एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जहाँ पे पूरा सारे जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है वो इसके ऊपर आधारित है और अभी तक ऐसा कोई ये नहीं आया है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं पे भी सिक्योरिटी का इश्यू अभी तक आया हो। तो इसके ऊपर क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसा रहेगा कि हर एक बड़े वो आते हैं कि फलाना क्रिप्टो एक्सचेंज को जो है हैक कर लिया, बिटकॉइन साफ हो गए, फलाना कॉइन साफ हो गए, बहुत सारी खबरें हम सुनते हैं। तो वैसा तो कोई थ्रेट तो नहीं होगा सर? इतना थ्रेट होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी तो स्ट्रांग है, बट अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो अपना करेंसी सिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है इंडिया में, इतना वीक भी नहीं है कि यहाँ पे कोई अगर हम लोग कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका हैक हो जाए। मतलब इसका ऑलमोस्ट ऐसा है कि बीएससी का कोई एक पूरा डेटाबेस को किसी ने हैक करके कोई ट्रेड कर लिया क्या? देखिए ये एक्सट्रीम पॉजिटिव। अच्छा, मैं रिजू से इस पे राय ले लेता हूँ, फिर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है मधु जी, लेकिन उससे पहले मैं रिजू के पास जाता हूँ। रिजू, सिक्योरिटी को लेकर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कितना सिक्योर ये होगा? हाँ जी, तो एज अ सिस्टम देखिए, अगर आपके पास जो क्रिप्टो आपका वॉलेट होगा उसका यूजर नेम अगर पासवर्ड है, अगर वो कोई ले जो आपके पास जो क्रेडेंशियल्स है, तो फ्रॉड हो सकता है, राइट? जैसे अगर आपको कोई कहे कि मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगा या सर्विस नहीं प्रोवाइड हुआ, उस टाइप का फ्रॉड हो सकता है। बट टेक्नोलॉजी को हैक करना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आप इंसान को कोई फ्रॉड कर दे या उनको बोले कि आप मेरे जबरदस्ती ट्रांसफर कर दीजिए करेंसी, वो तो अभी भी हो सकता है, राइट? बट टेक्नोलॉजी लेवल पे फ्रॉड करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आपने फेक करेंसी प्रिंट कर दिया मान लीजिए, तो वैसी चीजें नहीं हो पाएंगी इसमें। और वैसे फ्रॉड तो बिल्कुल रहेगा इसमें। ये आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी वाइज जो है फ्रॉड की आशंका नहीं है। हाँ, अब फ्रॉडर्स तो जो है वो तो दूध डाल में पात वाली कहावत है। आप जितनी नई तकनीक लाइए, फ्रॉडस्टर्स जो है वो आपके पीछे पीछे चलते हैं, वो अलग अलग तरीके से ले आते हैं। तो उन चुनौतियों से तो पार करना ही पड़ेगा, लेकिन वो चुनौती तो हर फील्ड में ही है। अब मधु जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अब अगर इसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, जाहिर सी बात है आरबीआई इस पर ब्याज वगैरह भी कुछ होगा इस तरह का? अगर होगा, अगर ब्याज वगैरह देगा तो फिर
फिर लोग डिजिटल करेंसी में जाएं, फिर बैंक में क्यों जाएंगे? और अगर बैंक के बराबर ही आरबीआई इसमें ब्याज देगा तो फिर डिजिटल करेंसी क्यों लेंगे लोग? और अगर बैंक से कम ब्याज देगा या बैंक से ज्यादा ब्याज देगा तो फिर बैंक क्यों जाएगा आदमी? फिर आरबीआई के पास ही जाए। तो ये होगा क्या इसमें? देखिए, एंड ऑफ द डे इश्यूअर तो एक बैंकिंग सिस्टम में रहेगा या वहां से ही ये पूरा जनरेट होके इश्यू होगा, क्योंकि आरबीआई कभी डायरेक्टली कॉमन मैन से कभी डील नहीं करते। तो जनरली आरबीआई क्या अपना सारे बैंकिंग सिस्टम को यूज करके ही अपना करेंसीज या जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है, इवन अगर लोन का सब्सिडी से जो भी है, वो इन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही इशू किया है हिस्टोरिकली। तो इसके भी हाँ, बट इंसेंटिवाइज कैसे करेगा? जो आम खाता है और उसमें जो बैंक में मुझे ब्याज मिल रहा है, ये डिजिटल करेंसी में जो मुझे ब्याज मिलेगा या निवेश में करूंगा, उसको इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे? देखिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए तो ये एक पूरा इकोसिस्टम ही काम करेगा इसमें। एक जैसे यूपीआई को कैसे इंसेंटिवाइज किया गया, उसको वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है गवर्नमेंट, और एक आरबीआई जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि, और एक गाइडलाइन सेट करते हैं कि इसका ये तरीके से इसका यूसेज हो सकता है। अब उसका यूज केसेस जो है, वो सारे यूज केसेस जो अपना बैंकिंग सिस्टम और एक जो फिनटेक इकोसिस्टम रहता है, वो उसका यूज केसेस यूज करके उसको पॉपुलराइज करते हैं। ऑलराइट। तो यानी कि इसका पूरा इकोसिस्टम बनेगा। रिजू, 10 सेकंड्स में आखिरी सवाल, कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कहा तो जा रहा है आएगी, लेकिन कब तक आएगी, कुछ इस बारे में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अभी जैसे एक स्टेप लिया था कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को आरबीआई एनईएफटी आरटीजीएस सिस्टम में अलाउ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज अब लोग आरबीआई के साथ डायरेक्टली अकाउंट बना रहे हैं, यानी फिनटेक्स डायरेक्टली अकाउंट बना रहे हैं। सो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक, ये हम अगले साल स्टार्ट होना देख सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप हम देख लेंगे, एंड आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम, आफ्टर दैट, दिस विल बी द बेस ऑन व्हिच things will move ahead. चलिए, तो अगले साल के आखिर तक शुरुआत डिजिटल करेंसी की तरफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधु एकम्बरम जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। रिजू दत्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।